हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग एंड स्टडिंग हब में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में जो है वो एडजेक्टिव कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अर्थात जो हमें किसी चीज की विशेषता के विषय में बताते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के जो है मुख्यतः हिंदी व्याकरण में जो है विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला भेद है इसका गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के दोष, गुण, रूप, आकार तथा अवस्था के विषय में बताया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है गुणवाचक विशेषण के लिए, कोयल मीठा गाती है। तो यहाँ पे 2 बातें जो है समझना बहुत आवश्यक है विशेषण के लिए, कि विशेष्य में जो है 2 बातें महत्वपूर्ण होती है, एक विशेषण और दूसरा विशेष्य। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा है, कोयल मीठा गाती है, तो इसमें से जो है विशेषण शब्द जो है वो है मीठा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो है मीठा। अर्थात मीठा यहाँ पे कोयल की विशेषता के बारे में बता रहा है, और विशेष्य कौन सा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कोयल, तो कोयल जो है वो यहाँ पे विशेष्य माना जाएगा। उसी प्रकार से जो है विशेषण के दूसरे भेद का नाम है संख्यावाचक विशेषण। चाहे कोई विशेषण का कोई भी भेद हो, उसके नाम से ही जो है उसका अर्थ चित्तार्थ हो जाता है, अर्थात उसकी विशेषता उसी में प्रकट हो जाती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण लिखा है तो इसका अर्थ है ये हमें किसी काउंटिंग के बारे में जो है ज्ञान कराता है, किसी काउंटिंग के बारे में बताता है। जैसे आप उदाहरण देखिएगा, यहाँ पे मैंने संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण लिखा है, कक्षा में 10 छात्र बैठे हैं। तो यहाँ पे जो 10 है वो क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 हमें किसी गिनती के बारे में बता रहा है कि कक्षा में 10 छात्र बैठे हैं। तो ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला भाग है इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो है हमें इसके विशेषण की संख्या के विषय में जो है पूरी तरीके से ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, अर्थात हमें पता है कि कितने कितने लोगों की संख्या है या कितनी चीजों की संख्या है। उसी प्रकार से जब हम बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो उसमें हमें विशेषण की संख्या के विषय में ज्ञान नहीं होता, केवल हम अनुमान लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं कुछ छात्र, थोड़े छात्र, लेकिन हमें उसके विषय में पता नहीं होता है निश्चित रूप से उसकी संख्या के बारे में। आइए चलते हैं विशेषण के तीसरे भेद की ओर, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम का शाब्दिक अर्थ हम अगर देखते हैं तो उसका अर्थ होता है किसी चीज को नापना या तोलना, किसी चीज को मेजर करना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि परिमाणवाचक विशेषण जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा है 3 लीटर दूध। यहाँ पे हमें निश्चित रूप से पता है कि कितनी चीज की कितनी संख्या है। यहाँ पे 3 लीटर जो हमें पे बताया गया है लीटर, इसमें इसके साथ जो है नापतोल की इकाई हमेशा लगती है। परिमाणवाचक विशेषण है, जैसा कि ये मेजर करने के लिए जाना जाता है, तो इसके साथ जो है वो मेजरमेंट का यूनिट जो है हमेशा लगता है। आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लीटर दूध। तो ये क्या है? यहाँ पे विशेषण शब्द है, और ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से चौथा है हमारा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण शब्द होता है उसके पहले ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यह लड़का। विशेषण की अवस्थाओं के विषय में विशेषण की सबसे पहली अवस्था है मूल अवस्था। विशेषण की दूसरी अवस्था जो है उसे कहा जाता है उत्तरावस्था, और सबसे अंतिम और तीसरी अवस्था को कहा जाता है उत्तमावस्था। तो आप देख सकते हैं कि मूल अवस्था में जो है किसी भी व्यक्ति या किसी चीज की जो है साधारण सी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि गीता अच्छी लड़की है। तो आप देखते हो यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति के विषय में बताया गया है, उसकी तुलना जो है किसी अन्य व्यक्ति से नहीं की गई है। तो इसीलिए जो है ये विशेषण की मूलावस्था है। और उसके विपरीत यदि हम बात करते हैं उत्तरावस्था की, तो उत्तरावस्था में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति, चीज या किसी स्थान की तुलना जो है किसी अन्य वस्तु से करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है गीता रीमा से अच्छी है।
तो यहाँ पे गीता की तुलना जो है वो रीमा से की जा रही है, इसीलिए ये कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था है। आपने एक बात याद रखनी है कि उत्तरावस्था में हम जो है वो किसी व्यक्ति की तुलना जो है दूसरे व्यक्ति से करते हैं। हम बताते हैं कि वो पहले वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ है, उससे ज्यादा जो है वो अच्छा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं उत्तरावस्था की, तो उत्तरावस्था में जो है उसी व्यक्ति को जो है सबसे अधिक जो है महत्व दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे अच्छा है। तो आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गीता सबसे अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो सबसे ज्यादा अच्छी लड़की है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है विशेषण को समझने के लिए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा।